नमस्कार आदाब, हमारे विशेष क्रूज पर सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। एमपी अजब है, सबसे गजब है, आपने सुना अभी। जी हां, यहां सरकार ने नया प्रयोग किया है। क्रूज पर कैबिनेट की है। देश में इस तरह के प्रयोग बिरले ही होते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि के बाद पर्यटन कैबिनेट का भी गठन किया है। सरकार का दावा है हनुवंतिया पर कैबिनेट मीटिंग से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो विपक्ष ने इसे फजूल खर्ची करार दिया है। जी हां, यही हमारा आज का विशेष क्रूज पर सरकार। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एमपी अजब है, सबसे गजब है। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार क्रूज पर सवार हुई मध्य प्रदेश की पूरी कैबिनेट। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक एक निराले अंदाज में हुई। राज्य के तमाम मुद्दों पर चर्चा इस बार पानी के ऊपर हुई। खंडवा जिले में इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में एक क्रूज पर कैबिनेट की बैठक का नजारा देखने के लिए मिला। इससे पहले मध्य प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल इंदौर पहुंचा। यहां रेजिडेंसी कोठी पर सभी मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक बस में सवार होकर हनुवंतिया पहुंचे, जहां क्रूज पर कैबिनेट की बैठक हुई। क्रूज पर यह बैठक पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से की गई। 12 तारीख से जल महोत्सव यहाँ प्रारंभ हो रहा है। देश की जितनी टूर और ट्रेवल्स कंपनी है वो यहाँ आ रही है। पर्यटकों को भी हमने आह्वान किया है, लेकिन आज हमने कैबिनेट की बैठक यहाँ की इसलिए कि फोकस्ड हमको टूरिज्म पर बात करनी थी। इस टापू पर कैबिनेट बैठक करने का सिर्फ एक ही मकसद है, पर्यटन को बढ़ावा देना। जाहिर है 12 फरवरी को इस द्वीप पर जल महोत्सव का उद्घाटन भी होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती के बाद मध्य प्रदेश में दूसरा रोजगार का जरिया पर्यटन है। इस साल पर्यटन वर्ष भी मनाया जा रहा है। यहाँ अपार संभावनाएं हैं। लेकिन पर्यटन के मामले में भी हम नंबर 1 मध्य प्रदेश को लाना चाहते हैं, क्योंकि पर्यटन रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों में से एक है पर्यटन। एक तरफ शिवराज सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट बैठक क्रूज पर कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे पैसों की बर्बादी बताया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वो मनरेगा का पैसा सैर सपाटे पर उड़ा रही है। 1,40,000 करोड़ का कर्जा है हमारी मध्य प्रदेश की सरकार। हाँ, और कैबिनेट क्रूज में बनाने जा रहे हैं। शिवराज सरकार ने हनुवंतिया टापू पर कैबिनेट बैठक करने का फैसला लिया। पर्यटन को बढ़ावा देने के कई सुझाव भी लिए गए। यहाँ तक कि इस वर्ष पर्यटन महोत्सव भी मनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस इसे पैसों की बर्बादी बता रही है। वैसे में कई सवाल पैदा होते हैं। सवाल ये कि क्या कैबिनेट बैठक क्रूज पर करने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार वाकई क्रियाशील हो गई है? क्या कांग्रेस हर बार की तरह सिर्फ आरोप लगा रही है? न्यूज वर्ल्ड डेस्क। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र प्रधान, कांग्रेस की प्रवक्ता संगीता शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार प्रदेश टुडे के संपादक देवेश कल्याणी, वरिष्ठ पत्रकार स्पेशल करस्पॉन्डेंट हरिभूमि के दिनेश निगम त्यागी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल्याणी जी, आपने भी देखा, पहले तो कुछ सरकार की ओर से इस तरह से था कि शायद हम भी जाएंगे उस क्रूज पर और उसके साक्षी हम भी बनेंगे। फिर अचानक शायद भीड़ बढ़ जाएगी या जो भी है व्यवस्थाएं कम पड़ गई, या 12 तारीख को और बेहतर ढंग से किया जाना है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन आप इस तरह जो एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहा जा रहा है कि एक हनुवंतिया टापू पर ये क्रूज में जो कैबिनेट हुई, कैसे देखते हैं इसको? जो कुछ भी है, लेकिन जैसे ये पता चला बहुत सारे लोगों को अखबार से और दूसरे माध्यम से पहली बार पता चला होगा कि हनुवंतिया नाम का कोई टापू भी है मध्य प्रदेश में,
और उसकी खूबसूरती ऐसी भी है। जैसे भी हो, लेकिन सरकार ने बड़ा भारी विज्ञापन का खर्च बचा लिया ऐसा करके, मैं जैसे समझ पाता हूँ, जैसे देख पाता हूँ। और अगर ये वास्तव में टूरिज्म को प्रमोट करने की नीति और नियत के साथ काम किया जा रहा है, तो निश्चित तौर से ऐसी कई लोकेशन से मध्य प्रदेश में अगर हम बहुत ईमानदारी से देखें तो पिछले दिनों मुझे एक बहुत बेहतर तरीके से याद नहीं आ रहा है कि किसी ठंडे देश में, पोलैंड था शायद, उन्होंने समंदर के अंदर बैठ के अपनी पूरी कैबिनेट की थी। समंदर के 20 समंदर में उन्होंने टेबल कुर्सी लगाए थे और उसमें पूरी कैबिनेट की थी और उनका विषय था पर्यावरण का संरक्षण। और यहाँ है टूरिज्म। एनीवे, लेकिन अगर हम नर्मदा के इस तरह के जो अनछुए पहलू हैं, हम बहुत समृद्ध हैं प्राकृतिक रूप से। हमारे पास अगर कोई चीज़ है, हम वैसे ही टाइगर स्टेट का दर्जा खो चुके हैं। और अभी जैसे इसमें कहा भी जा रहा था कि किलों को और महलों को 1 लाख रुपए में दिया जाएगा और बाकी जमीन कलेक्टर रेट से दी जाएगी। अगर ऐसा कोई प्रयास होता है, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। हमारे आसपास के हम प्रदेशों को अगर देखें तो राजस्थान बहुत जबरदस्त तरीके से टूरिज्म प्लेस में कन्वर्ट हुआ है। वहाँ के गढ़ी, वहाँ के किले, वहाँ के जितने प्राकृतिक सौंदर्य स्थल हैं, चाहे वो जैसलमेर के हों, के रेगिस्तान से लेके किले हों, या महाराष्ट्र को देखें हम, लोगों के पास जगह नहीं है, टूरिज्म के लिए चीजें नहीं है। लेकिन प्रमोशन के बाद वहाँ जो विदेशी पैसा आ रहा है या जो देश के भी पर्यटक जा रहे हैं, वो निश्चित तौर से बहुत बड़ी संख्या में। ऐसा मध्य प्रदेश में भी किया जा सकता है, बशर्ते नीति नियत दोनों साफ हो। संगीता शर्मा, आप कैसे देखती हैं इन चीजों? रिजवान जी, मैं इसे बहुत ही अलग अलग तरीके में देख रही हूँ, क्योंकि जैसा कि हमने इसके पहले अभी तक जो सुना था कि क्रूज में लोग घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, यहाँ तक कि भोपाल में एक मशहूर शादी भी हुई थी जो क्रूज के अंदर हुई थी। या क्रूज में अधिकतर लोग घूमना फिरना पसंद करते, परंतु ये जो बैठक कैबिनेट की रखी गई है, इसके 2 से 3 मायने निकल रहे हैं। नंबर 1 कि मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है पूरी तरीके से, और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि कर्ज में डूबा हुआ है तो पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। तो अभी मुख्यमंत्री जी को जब मैं सुन रही थी और उन्होंने कहा कि नंबर 1 बनाएंगे मध्य प्रदेश को पर्यटन में, तो मैं मुख्यमंत्री जी से यहीं से आपके टीवी के माध्यम से सवाल करना चाहती हूँ कि जो नंबर 1 बना हुआ है महिला अत्याचारों के मामले में प्रदेश, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर हम रिपोर्ट देखें तो मध्य प्रदेश महिला अत्याचारों में, बलात्कार, दुष्कर्म के मामलों में नंबर 1 है। जहाँ तक कि अगर हम देखें कि जो विदेशी पर्यटक मध्य प्रदेश में आते हैं, उनके साथ साथ उन महिलाओं के साथ गैंग रेप जैसी दुष्कृत्य किया जाता है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की जो छवि है या पूरे देश में अगर मध्य प्रदेश की जो इमेज है वो बहुत खराब है महिलाओं को लेकर, तो ऐसे में अगर पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश सुरक्षित है। नंबर 2, यहाँ कर्ज में डूबा हुआ मध्य प्रदेश है। यहाँ पर अभी जयंत मलैया जी की एक स्टेटमेंट देखी तो उन्होंने बोला बुरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है मध्य प्रदेश, और जब इतना कर्ज में डूबा हुआ है तो इसके लिए उन्हें दूसरे कोई प्रयास करना चाहिए। जहां तक कि मैं देख रही हूँ विगत 10 वर्षों से जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर हम देखेंगे तो पर्यटन के नाम पे करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश की जनता का जो करोड़ों रुपया था वो केवल विज्ञापनों में ही खत्म किया गया है। अब जब ये सवाल उठता है कि विज्ञापनों में करोड़ों रुपया खर्च किया गया, तो उन्होंने ये दूसरा बता दिया कि हम कैबिनेट करके और पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से मध्य प्रदेश सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की ये 2 मुंही बातें हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो कुर्सी है वो भी उस क्रूज की तरह डगमगा रही है। पहले तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी को बचाए, फिर इस तरीके के जो प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं उसको देखें। चलिए प्रकाश साहब, आप कैसे देखते हैं? आप आज नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं, मंत्री भी हैं, वो कह रहे थे कि विपक्ष का तो काम ही है कि उसे आलोचना करनी चाहिए, लेकिन सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए। ये तो हर चीज में बहाना ढूंढते हैं विरोध करने का। देखिए, संगीता जी का विजन पर्यटन न होकर विजन महिला अत्याचार है, आप कुछ कहना है ऐसा चाहते हैं? महिलाओं की चिंता करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल चिंता करनी चाहिए, पर आपको इसकी भी तारीफ करना चाहिए कि अगर पर्यटन का विकास
होता है, तो अरबों रुपए मध्य प्रदेश को मिलेंगे इस उद्योग के माध्यम से। सारे विश्व में पर्यटन एक बड़ा अर्निंग पैरामीटर होता है, और अगर मध्य प्रदेश में इसके माध्यम से ये प्रयास किया गया, अब आप देखिए 5-7 दिन से सब समाचार पत्रों में सिर्फ हनुमंतैया टापू के नाम से कितने वीडियोस आ रहे, कितने न्यूज चैनल्स उस पे वो कवर कर रहे हैं। मतलब सब फीचर्स इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर डैम के उस वाटर बॉडी के ऊपर आ रहे हैं। इतना अगर विज्ञापन सरकार खुद भी चाहती तो मालूम नहीं कितना खर्च हो जाता। और मैं तो कल्याणी जी की बात से सहमत हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगर प्रदेश के सभी मंत्री वहां बुलाए तो कितने लोगों, मतलब माउथ पब्लिसिटी अगर आप काउंट करें तो 25 मंत्री, 25 डिपार्टमेंट के अगर अधिकारी आए, हर विभाग से कम 10 अधिकारी, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक आए, तो 250 लोगों के माध्यम से माउथ पब्लिसिटी कहां तक पहुंचेगी, और हर स्तर का अधिकारी। मुझे लगता है संगीता जी को बहुत ज्यादा इस सब्जेक्ट कंसेप्ट पे आइडिया नहीं है, और पर्यटन का चलिए उनके आइडिया को एक बार फिर समझेंगे, हम इस पर आगे जाकर समझेंगे। आपके आइडिया से उनके आइडिया पर सवाल करेंगे। दिनेश निगमता जी, सरकार सड़क मार्ग से हनुवंतिया पहुंची, फिर जल मार्ग पर क्रूज में सवार हुई, और हनुवंतिया रातों रात एक मशहूर स्थान हो गया। हो सकता मध्य प्रदेश में हनुवंतिया जैसे बहुत से और भी स्थल हैं, रमणीक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, आकर्षण के केंद्र हैं। सरकार कहती है बहुत लंबे समय से पर्यटन के क्षेत्र में उसने बहुत काम किए हैं, अब हनुवंतिया पर भी उसने कुछ किया है। आप कैसे देखते हैं इसे? रिजवान भाई, मंत्रिमंडल की हनुवंतिया टापू में बैठक में मैं कोई बुराई नहीं देखता जी। नेपाल जैसे बहुत सारे कई देश और जगह ऐसी हैं जिनकी अर्थव्यवस्था ही पूरी पर्यटन पर केंद्रित है, पर्यटन पर टिकी हुई। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर इतनी संभावनाएं हैं कि मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन का टापू बन सकता है। तो अगर जैसे मान लीजिए हम पर्यटन पे जा सकते हैं, संगीता जी जा सकती हैं, प्रधान जी जा सकते हैं, कोई कल्याणी जी, कोई भी जा सकता है। सरकार पर्यटन में हम जा सकते हैं तो सरकार भी जा सकती है, मंत्री भी जा सकते हैं, परिवार के तौर पर एक साथ जा सकते हैं। और पर्यटन में जाने के साथ अगर मध्य प्रदेश कहीं फोकस में आता है जिससे मध्य प्रदेश की आर्थिक दृष्टि से ताकतवर हो सकता है, विकास हो सकता है, प्रगति हो सकती है, धन पैसा आ सकता है, तो उसमें मेरी नजर में कोई बुराई नहीं है। ये जो संगीता जी ने कहा, ये महिलाओं पे बलात्कार, कर्जा, ये एक मुद्दा है, उसको लेके अलग से बहस हो सकती है, अलग से बात हो सकती है, उस पर काम कैसा होना चाहिए ये हो सकता है। लेकिन उसकी वजह से हम किसी दूसरे क्षेत्र में काम न करें, दूसरे क्षेत्रों में जो मध्य प्रदेश संभावनाएं हैं उसमें फोकस न करें, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश न करें, उसका कोई तारतम्य, कोई तालमेल नहीं। एक भरोसा दिलाया जा सकता है सुरक्षा का, बाकी सारी चीजों का, अतिथि देवो भव का, इन सारी चीजों के साथ। लेकिन पर्यटन का विकास जरूरी है, इसलिए कि पर्यटन सबसे अधिक रोजगार देता है। जी पर्यटन, वही मैं कह रहा था कि पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश, चाहे जिस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के चले जाइए, इतनी संभावनाएं हैं, बनने भी लगे हैं। बहुत सारे जो बुंदेलखंड में मैंने देखे हैं, बहुत सारे राजा महाराजाओं के जो पुराने किले उन्होंने होटल में तब्दील कर दिए हैं, बढ़िया अच्छे चल रहे हैं। खजुराहो के आसपास कई होटल के, कई जो महल हैं वो होटलों में तब्दील हो गए हैं, कई बड़े बड़े तालाब हैं, कई बांध सागर हैं, कई ऐसे टापू, जाने कितनी संभावनाएं हैं। और अगर वास्तव में जैसा कल्याणी जी ने कहा कि अगर नीयत साफ है सरकार की, अगर सिर्फ फिजूल खर्ची के लिए नहीं गए हैं, अगर वास्तव में अंदर से ईमानदार है और पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन के नक्शे में मध्य प्रदेश को लाना चाहते हैं, तो पहल सराहनीय है, मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। बहुत कम प्रदेशों ने ऐसा किया है। कुछ देश जी कह रहे थे, विदेश में एक जगह इस तरह की पूरी सरकार ने अपनी कैबिनेट की, उनका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को का ध्यान आकर्षित करना था। हमारा उद्देश्य पर्यटन के प्रति था। हमने पर्यटन कैबिनेट भी बना ली है, कृषि कैबिनेट हमारे पास पहले से है। मध्य प्रदेश में इस तरह के प्रयोग हुए, ऐसे प्रयोगों को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल नया प्रयोग है और इसमें बहुत खर्च भी हुआ है, सरकार का पैसा लगा है, मंत्री जी गए हैं, एंजॉय किया है, बहुत मस्ती भी हुई है वहाँ पर। और फिर जो नए साल की जो पार्टी होना थी उसको उस तरफ से भी देख रहे हैं हम लोग। तो
परंतु जो निर्णय लेना चाहिए, मैंने फिर कहा कि निर्णय जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। सुरक्षा प्रदेश को देना चाहिए और कड़े इंतजाम करना चाहिए। जहां तक अभी प्रदेश की जो स्थिति है, कर्ज में डूबी हुई है सरकार, मार्केट पूरी तरीके से डाउन हुआ है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो आज बिल्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। प्रदेश के अंदर कोई भी बिजनेस अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, मार्केट पूरी तरीके से डाउन चल रहा है। तो इसलिए एक नया सेक्टर पर कुछ काम हो तो हाँ, इस सेक्टर पर अगर कुछ काम हो तो ये सेक्टर में पहले सुधार करना चाहिए। जो प्रदेश की इमेज है, जो उसकी छवि है, उसको सुधारने का काम पहले करना चाहिए, उसके बाद फिर इस तरीके के प्रयास। प्रधान साहब, कांग्रेस को बहुत चिंता है प्रदेश में कानून व्यवस्था पर, उन्होंने बहुत चिंता की और पहले सुधारिए फिर अतिथि को बुलाइए, माहौल अच्छा बनाइए। जैसे मेहमान को घर में बुलाया जाता है तो पहले उसके रहने की, उसके मान सम्मान, सारी चीजों की, चंदन रोली, ये सारी तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कैसे भरोसा दिलाएंगे? संगीता जी तो बहुत अविश्वास कर रही है। देखिए, मेरे को अच्छा लगा कि कांग्रेस भारी डिप्रेशन में है। संगीता जी के जो स्टेटमेंट सुनकर कि 12 साल से मध्य प्रदेश में विपक्ष में है, करीब 1.5 साल से सेंटर में भी विपक्ष में है, और इन लोगों की भाषा ही बदल गई है। इतना फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है राजनीति में नहीं होना चाहिए कि देश में मध्य प्रदेश शांति का टापू कहलाता है। रोज हम टीवी पे न्यूज देखते हैं। ये नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड को इतना बदनाम करने का अवसर क्यों दे रहा है? मालूम नहीं कौन सा रिकॉर्ड पढ़ती है टीवी पे। आप रोज जो रिकॉर्ड दिखाते हो, आज ही मैं यूपी के किस्से पढ़ रहा हूँ, टीवी पे देख रहा हूँ। मेरे ही कैबिनेट में बैठकर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये मालूम नहीं माइक्रो एनालिसिस में ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं, जैसे गूगल में सर्च करेंगे तो वो निकल आएगा, उससे बचने का कोई उपाय है आपके पास? ये निश्चित ही मध्य प्रदेश शांति का टापू माना गया है और वेल कनेक्टेड है। अरे ये तो हम मध्य प्रदेश वाले कह सकते हैं, लेकिन जो बाहर का व्यक्ति देखेगा मध्य प्रदेश जैसे गूगल टाइप करेगा वो बात निकल आएगी। सरकार नहीं है इसलिए उनको असुरक्षा की भावना है। उनको सरकार नहीं है इसलिए उनको असुरक्षा की भावना। भरोसा दिलाने के लिए कुछ करेंगे? अरे सब बहुत बढ़िया पोजीशन है, बहुत अच्छी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, कोई रट नहीं, पर्यटन को बहुत बढ़िया नहीं मिल पाया, कोई डकैती नहीं है। हर जगह अन्य प्रदेशों के मुकाबले मध्य प्रदेश आज भी शांति का टापू है। पर्यटन को फिर बाहर क्यों नहीं मिल पाया आपने इतने समय? आपके पास परंपरागत बहुत सारे पर्यटन क्षेत्र हैं। उससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बढ़ आपके पास है, आपके पास है, टाइगर स्टेट का दर्जा छिन गया, ये सारी चीजें आपके पास जो है उसको ही नहीं समझ पाए हम लोग। कैसा आरोप लगाता है टाइगर स्टेट? ये एक बड़ा आइसोलेटेड विषय पे अपन डिस्कस करने लगे। पर्यटन बड़ा वास्ट क्षेत्र है। टाइगर स्टेट वाला स्टेटस के नाम पे अपन बहुत ज्यादा विलाप ना करें तो मुझे लगता है ठीक होगा। चिंता छोड़ दो उसकी। नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ टाइगर मर गए और वो भी कोई बीमारी के कारण मर गए, तो उसके नाम से अगर हम लोग गुजरात से आप सिंह भी नहीं ले पाए, शेर भी नहीं ला पाए, अरे बड़ी है तो मतलब चिंता तो है। अरे हमारा एक शेर तो वैसे ही जो राजा कहलाता है शेर, वो परेशान घूम रहा है। अब ये आजकल उसके निकर में एयरक्राफ्ट के साथ वो उनकी नई पत्नी के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं। अब उस पे अपन क्या बोले, पर देखिए बहुत प्रगति कर रहा है। आपने बबर शेर से किस चीज को थोड़ा सा दिनेश त्यागी साहब क्या कहेंगे? टाइगर स्टेट का दर्जा छिन गया, इसके बाद जो बबर शेर आने थे कुएं में वो भी नहीं आ पाए, चीता आना था वो भी नहीं आया, पर्यटन का क्या इसी भरोसे हम विकास करेंगे? रिजवान भाई सही बात है, स्थिति मिक्सचर है। मतलब कि टाइगर स्टेट का दर्जा छिड़ा, सबसे ज्यादा चर्चा में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान रहा जहां बहुत सारे शेर खत्म हुए थे, दूसरी जगह खत्म हुए। लेकिन ये बात भी सही है, मेरी समझ से दिग्विजय सिंह की सरकार जब थी तब तक शेर ज्यादा तेजी से खत्म हुए थे। अब आज की तारीख में पन्ना में भी काफी संख्या हो गई है, वहां प्रयास हुए हैं। इसमें
इस पूरे मसले पे आप मुख्यमंत्री अभी जब विदेश गए थे जी जी तो सिंगापुर, वहां उन्होंने कहा कि शेर तो अब इतने नजदीक आ जाता है कि वो शेकिंग कर ले आप उससे। उन्होंने वो भी वहां कुछ कहा था। लेकिन टाइगर स्टेट नहीं है, मतलब टाइगर स्टेट नहीं है, टाइगर स्टेट था। मैं इसमें बहुत ज्यादा दोष इस सरकार को नहीं देता। भोपाल भी पहुंच जाता है। लेकिन उसके जो प्राकृतिक क्षेत्र है उस पर हमारा दखल बहुत बढ़ गया। जी 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 बहुत ज्यादा। ये तो इसके लिए हम दोषी हैं, सब लोग दोषी हैं उसके लिए। उसमें कोई सरकार अकेले दोषी कानून व्यवस्था भी उसके लिए कि 12 साल में ध्यान नहीं दिया। एक मुद्दा ये है, 12 साल सरकार को हो गए। उमा भारती ने शुरुआत की थी, मेरे ख्याल से पहले ही साल उन्होंने महेश्वर में जाके कैबिनेट की थी उमा भारती ने। इसके बाद वो बिल्कुल ठप हो गया था। मतलब बीच में बार बार लोहानी जी को लाते थे कि पर्यटन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के नक्शे को ऊपर करेंगे, तो उन्होंने प्रयास किया। बीच में ऐसा हुआ कि पर्यटन के क्षेत्र में जी 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 जी। अब जो है जहां तक समस्याओं का सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, ये बात सही है कि जैसे आप किसी पर्यटन स्थल में जाइए, किसी तीर्थ स्थान में जाइए जो मध्य प्रदेश के फेमस हैं, तो वहाँ कई चीजें हैं। आप जाएंगे तो आपके भिखारी पीछे पड़ जाएंगे। आप जाएंगे वहाँ बाजारों में घूमेंगे तो बाजार के मार्केट वाले जो लड़के दौड़ा देंगे, सड़कों में आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। ये खरीद लो, ये खरीद लो, पकड़ पकड़ के ले जाएंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति एक मुद्दा है कि मान लीजिए अपराध होते हैं। तो पर्यटन पे जो मैंने नियत की बात कही अभी पहले सबने कही कि नियत कैसी है। मुख्यमंत्री जी कई बार घोषणा करते हैं कि अब खनिज माफिया नहीं रहेगा, अब शिक्षा माफिया नहीं रहेगा, अब फलाना माफिया नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि अभियान कुछ समय तक चलता है, इसके बाद अभियान ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ये ऐसा ना हो, इसलिए नियत की बात हो रही है और नीति की बात हो रही है। बिल्कुल ईमानदारी से प्रयास करें तो सब संभव है। एक अंतिम प्रतिक्रिया देवेश जी आपसे भी चाहूंगा कि क्या संभावनाएं हैं। बहुत ढेर सारी चीजें जो हमारे पास परंपरागत रूप से हैं या जिसकी जो हमारी पहचान रही है, तो इन चीजों को कैसे कितनी जल्दी समेटा जाना चाहिए जिससे पर्यटन का बहुत विकास बेहतर ढंग से। देवेश जी मैं आपसे कहूं, अभी मैं सारे मित्रों की बात भी सुन रहा था, हम कुछ ना करें, केवल सैटेलाइट इमेज को, मध्य प्रदेश की सैटेलाइट इमेज को, पिछले 20 साल की इमेज लगातार हम अगर उसको कंपैरिजन करेंगे तो मेरे मित्र जान पाएंगे कि कैसे साल दर साल जंगल साफ होते गए और शेरों के घरों में हम लोग घुस गए। कहां से बिल्डर घुसे हैं, कहां से आदिवासी बाहर हुए हैं, कहां रिसोर्ट्स बने, सब दिखने लगेगा। कितना व्यावसायिक दखल हमारा बड़ा है और जमीन को कब्जा करवाने की जो हमारी हवस है, बिल्कुल उसकी वजह से हमारा नेचुरल साइकिल बिगड़ा, मौसम बिगड़ा, बुंदेलखंड का सूखा देखा, बहुत सारी चीजें देखने, भूजल स्तर नीचे जाते हुए देख रहे हैं। और अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं अंत में आके पर्यटन से जुड़ जाती हैं। तो अगर पर्यटन बचाना है, पर्यटन बढ़ाना है, तो निश्चित तौर से प्रकृति को संरक्षित किए बगैर, जंगलों को बचाए बगैर, टाइगर्स को बचाए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी जैसे उन्होंने पन्ना का जिक्र किया मेरे मित्रों ने, और मैं इससे इतना कहना चाहता हूं कि 1 महीने में 3 टाइगर्स अप्राकृतिक रूप से नरेद मिले, ये बहुत दहला देने वाला आंकड़ा है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अगर वाकई हम चाहते हैं, और इसलिए चाहना भी चाहिए कि प्रदेश में संभावनाएं अपार है, इतनी कि केवल अकेला भोपाल अगर आपको देखना हो, मेरे कुछ फिल्मों वाले मित्र आए थे और उनका क्या खूबसूरत लोकेशन से पूरा भोपाल और आसपास का देखना है, और उनकी इच्छा होती कि एक छोटा प्लेन मिल जाए और उससे भोपाल और उसके आसपास का इलाका ढूंढ पाए, उसको एक हेलीकॉप्टर मिल जाए। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ भोपाल में उन्हें एक हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं हुआ। पहले हमने कुछ शहरों को जोड़ा उस वेंचुरा के प्लेन से, और बहुत सारी चीजें हैं। अब फिर आदमी उसके लिए चार्टर्ड प्लेन करे, बहुत मुश्किल होता है। ऐसी कोई एयर टैक्सी जैसी बहुत सारी चीजें, इंफ्रा के तौर पर जो हम चीजें उपलब्ध करा सकते हैं जी, उसमें कभी कभी हम आगे बढ़ते हैं फिर पीछे रह जाते। जी 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 निश्चित बिल्कुल। और वो जो टाइगरों की गिनती की बात कर रहे थे दिनेश जी, हम लोग जिस तरह से पूरे सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा और फिर उसके बाद वहाँ पन्ना में जब टाइगर की गिनती हुई तो ये समझ में आया कि पन्ना में तो एक भी टाइगर नहीं है और दूसरी जगह से उसे ले जाना पड़ा। और ये चिंता की बात है, इस तरह की चीजें बार बार ना हो, ये भी एक बहुत जरूरी है। और फिर वही कानून व्यवस्था जो
संगीता जी की है वो सामने आ जाती है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो प्रधान साहब के भरोसे से ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कि उन्हें कॉन्फिडेंस है कि पर्यटकों को इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता और हमें ये भरोसा दिलाना भी पड़ेगा। तो संगीता शर्मा आप हमारे साथ जुड़ी, शैलेंद्र प्रधान आप हमारे साथ जुड़े, देवेश कल्याणी आप हमारे साथ जुड़े और दिनेश निगम त्यागी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार सरकार ने बरसों बाद एक बार फिर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट का गठन किया और किया क्रूज में बैठकर एक पर्यटक स्थल पर, जहां पर जल महोत्सव होने वाला है 12 फरवरी को, और सरकार की कोशिश है कि मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिले। लेकिन ऐसे दौर में विपक्ष का ये मानना है कि कानून व्यवस्था और अन्य चीजों पर जिस पे सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर भी चिंता की जानी चाहिए। पर्यटक को भरोसा दिलाएंगे तभी वो मध्य प्रदेश की तरफ रुख करेगा। लेकिन ये तो तय है कि सरकार समय समय पर पर्यटन के क्षेत्र में अपनी गंभीरता दिखाती है। फिर सवाल वही है कि ये गंभीरता कितनी सार्थक होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिएगा। एमपी अजब है, सबसे गजब है।